दिस इज मी शेफ शाहीना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी जनाब, तो आज यहाँ क्या बन रहा है और साथ साथ मेरे साथ कौन मौजूद है? तो यहाँ पर एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि खुद शेफ़ हैं। इन्होंने culinary आर्ट्स में और बेकिंग में डिफरेंट डिप्लोमास किए हुए हैं और अपना पेज रन करती हैं, ऑर्डर्स देती हैं, होम बिजनेस करती हैं। तो यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ मोना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं आज? आज बन रहा है चिकन टिक्का राइस बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। अच्छा, आज बिरयानी बन रही है, यानी कि कराची वालों की फेवरेट जो डिश है वो बन रही है। और बहुत सारे लोग हमें कराची से बाहर भी देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये तकरीबन सबकी ही फेमस पाकिस्तानी तो डिश होने वाली है फेमस। और दूसरा ये कि अब तो बाहर के जो ममालिक के लोग हैं वो भी बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हैं, तो बेसिकली इसमें स्मोक का फ्लेवर देंगी क्या? सारा कुछ करेंगी। तो अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मौजूद है लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस मौजूद हैं जो प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स मौजूद नहीं है, फूड कलर कोई ऐड नहीं किया गया। और साथ साथ अगर मैं इनकी रेंजेस की बात करूं तो इनकी है सिंधी बिरयानी, इनकी है बम्बई बिरयानी, इनका है टिक्का मसाला, इनका है अचार गोश्त मसाला, इनका है कढ़ाई मसाला, साथ साथ इनका है सालन मसाला, इनका है चाट मसाला, इनका है अचार गोश्त मसाला। और इसके अलावा भी इनके डिफरेंट रेंजेस लॉन्च होने वाली हैं। जो मैं बात करूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है, DHA की तमाम मार्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप क्रीक मार्ट से बाय करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, तो आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। और साथ साथ ये दराज पर भी अवेलेबल है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताने वाले हैं। और इंग्रेडिएंट्स क्या है मोना बताएंगी। इंग्रेडिएंट्स बताएं भाई टिक्का बिरयानी के। मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है। अच्छा, इसके लिए हमें 1 kg चिकन चाहिए। ठीक है। चिकन है कि इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हमने, छोटे छोटे नहीं हैं, और उस पर कट्स लगा ले जैसे टिक्के के होते हैं। ठीक है। और इस पे टिक्का मसाला जाएगा, सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट है, ये गार्लिक है, जिंजर है और चिलीज। अच्छा, ग्रीन चिलीज तीनों को लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को ग्राइंड किया हुआ है। कितनी क्वांटिटी ली हुई है? ये तकरीबन आधी जैसे होती है। समझ गई। थोड़ा थोड़ा अराउंड 2 टेबल स्पून लहसुन है और अराउंड 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून जिंजर और 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, और क्या है इसके साथ साथ? इसके अंदर जाएगा टिक्का मसाला। ठीक है। और थोड़ा सा पिंच, बिल्कुल ना फूड कलर जाएगा इसको वो कलर देने के लिए। और दही जलेगा। ठीक है। दही कितनी लिया आपने? दही ये है 1 कप है ये। ठीक है। तो हम पूरी इसमें नहीं डालेंगे, आधी इसमें जाएगी और आधी वो मसाले में जाएगी, बिरयानी के मसाले में। और लेमन जूस है ये 2 to 3 टेबल स्पून तक जाएगी। ठीक है। और क्या है साथ ये जैसे उसका मसाला बनेगा बिरयानी का, उसके लिए ये 2 बड़ी प्याज है। सही है। ठीक है। टमाटर कितने लिए आपने? टमाटर ये 2 बड़े वाले ही हैं। ठीक है। इसे चौकियों में। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ही है। अगेन ये है। ठीक है। ये टिक्के में जाएगा, कुछ मसाले में अलग जाएगा। लेमन जूस इसमें भी जाएगा। और आपने राइस की क्वांटिटी कितनी ली है? राइस है 1/2 kg है। और चिकन 1 kg है, क्योंकि टिक्का है ना तो वो जरा पसंद करते हैं। बिल्कुल, हाँ पसंद करते हैं, अलग से बोटी अलग खाई जाती है, तो 1/2 kg राइस है। ठीक है। और फिर ये हरी मिर्च होगी बड़ी वाली। कुछ ये टिक्के के साथ हम उसका जब मसाला बनाएंगे ना तो उसके साथ भी जाएगी। थोड़ी सी ग्रिल होगी ना ये, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। यानी कि यहाँ पे ग्रिलिंग और स्मोकिंग होने वाली है साथ साथ। और जो है वो चावल यहाँ पे कुक होंगे, बिरयानी बनेगी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक वॉक दे देती हूँ। पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो आप चिकन को मैरिनेट कर लें पहले। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बिरयानी मसाले से टिक्का बोटी मसाला हम लाजवाब फूड्स का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसका जायका ही है लाजवाब। लाइम मैं इसको ओपन करके दे दूँ, ये इजी टू ओपन है। और यहाँ पर टिक्का बोटी मसाला है स्पून। ठीक है जी, स्पून मैं आपको पास कर देती हूँ। ये लीजिए मूना, और इसे हमने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 kg की चिकन है, तो हम इसमें बाउल चाहिए होगा। ठीक है। जी जनाब, तो यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी टिक्का बोटी बिरयानी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना पेज है शेफ शाहीना शुमाइल के नाम से। वहाँ पर मैं डेली अपनी अपडेट कर रही होती हूँ। और साथ साथ इसी तरह मेरे प्रोग्राम में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनका कांटेक्ट करने का तरीका यही है। आपने सिर्फ फेसबुक पे जाना है, शेफ शाहीना शुमाइल लिखना है, वहाँ पर मैसेंजर पर जाकर अपनी डिटेल्स, अपनी एक पिक्चर
अपनी डिटेल्स, अपने वर्क की, अपनी रेसिपीज़ की कुछ पिक्चर्स शेयर करनी है, इंशाल्लाह मैं आपसे लाजमी जो है वो कांटेक्ट करूँगी। और साथ साथ मेरा अपना पेज है इंस्टाग्राम पे शेफ़ शाहीना के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए ताकि फ़र्दर जो अपडेट होती है प्रोग्राम से रिलेटेड, किसी कंपटीशन से रिलेटेड, किसी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमने कितना मसाला लिया था इसका हाफ पैकेट लिया था, यानी कि हमने। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप फुल कर लें। हाँ नहीं, इसके तो अरोमा की अगर हम बात करें लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका अरोमा होता है, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। तो आई थिंक हाफ पैकेट भी इनफ होगा जी। अच्छा, साथ साथ दही कितनी ली है हमें? दही हमने हाफ डाली, 1 कप लिया था ना, उसका हाफ हमने इसमें यूज़ कर लिया है। और थोड़ा सा ना सॉल्ट इसमें। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं क्योंकि लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है, तो हमेशा सॉल्ट हाथ से शामिल करा करें। अच्छा, तो मूना को कुकिंग का कितना शौक है और ये शौक कहाँ से आया मूना? मुझे ये कुकिंग का शौक तो तकरीबन बचपन से ही मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का, वो कहते हैं ना एक पैशन है, ये चीज़ ऐसी है, हर चीज़ कुकिंग अपने शौक से ही की जाती है, इसके लिए हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुकिंग जो है वो एक आर्ट है और एक पैशन है, तो वो इंसान के अंदर जो है वो आपको, क्योंकि हर दिन आपको ये होता है कि आप कुछ नया बनाएं, कुछ मज़ेदार सा बनाएं। और साथ साथ फूड प्लेटिंग, अगर मैं बात करूँ फूड प्लेटिंग की, तो वो एक खूबसूरत अमल है, और जब आप करते हैं तो एक आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है। और साथ साथ दूसरा ये होता है कि एक खूबसूरत, कहते हैं ना कि देखने पहले तो देखने जी, अगर देखने में वो अच्छा लगेगा तो वो खाने का दिल करेगा आपका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मूना कि वो हम नहीं भी खाते ना, उसकी प्लेटिंग इतनी खूबसूरत हुई होती है, तो हम उसको टेस्ट करने पे जो है, अच्छा मुझे लगता है अम्माओं को ना थोड़ा सा जो है वो इस तरह का हो जाना चाहिए कि वो प्लेटिंग इतनी अच्छी बच्चों को करके दें, जो सब्जियां वेजिटेबल्स उनको नहीं पसंद, या उनको डिफरेंट सैंडविचेस बना कर दे, ताकि जो है वो उनको लगे कि हाँ जी ये कुछ मम्मा ने कुछ नया बनाया है, ऐसा ही टेस्ट तो करें। बच्चों को जब तक वो उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी दी जाती है ना, तो वो उसको देख के उनका दिल करता है कि जी हम खाएं, वरना तो जो मर्जी कर लो, नहीं जब तक उनको देखने में नहीं अच्छा लगेगा उन्होंने नहीं खाना। डांट नहीं सकते बच्चों को, आजकल ये चीज़ है सारी। और चलें जी, यहाँ पर चिकन भी हमारी मैरिनेट हो गई है, और आप अपने चाहिए होगा टिश्यू जी, तो ये लीजिए, आप हाथ वाइप कर लीजिए। अच्छा, इसको मैं रख रही हूँ बैक पर, ठीक है, ताकि इसमें अच्छे से मसाला थोड़ा सा रच जाए। और जितनी देर आप जो है वो मसाले को करेंगे तो उतना जो है बिल्कुल मूना। अच्छा मूना, साथ साथ मुझे बताएं कि पेज, आपका अपना पेज भी है, तो वो क्या है, पेज का नाम बता दें थोड़ा सा। फूड पॉइंट के नाम से मेरा पेज है, FOOD जी /point। ओह अच्छा, तो फूड पॉइंट के नाम से इनका पेज है, और साथ साथ आप जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मूना, आप मेरे ख्याल से ऑर्डर्स लेती हैं? जी जी। तो किस तरह की कुजीन के ऑर्डर्स लेती हैं, बेकिंग के लेती हैं? जो ऑनलाइन है काम मेरा, वो केक वगैरह का है, यानी बेकरी आइटम होती हैं मेरी। अच्छा, बेसिकली क्या बेकिंग आइटम्स जो होते हैं, बेकरी के आइटम्स होते हैं, बिस्किट्स हैं और केक होता है ज़्यादातर, तो जो कस्टमाइज केक बर्थडे के जैसे होते हैं, ज़्यादा थीम केक्स होते हैं मेरे, वही बनते हैं, थीम्स केक्स होते हैं, फॉन्डेंट वर्क, क्योंकि ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो फॉन्डेंट वर्क किया जाता है। तो अच्छा, लोग कहते हैं कि ये जो फॉन्डेंट केक्स होते हैं इनका फ्लेवर इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता, तो क्या ये नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरा कहीं भी गया ना, उन्होंने यही बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स आया, फीडबैक बहुत अच्छा आता है। उन्होंने बोला कि हमने जब कभी किसी का खाया तो वो वेस्ट होता है जस्ट देखने के हद तक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहाँ भी गया सबको पसंद आया कि ये खाने में भी अच्छा है, अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट होता है, वरना तो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड हो जाता है, उसको जो नाइफ भी इतनी मुश्किल से जा रही होती है। तो चलें जी, अब क्या करना है, हमने मसाला बनाना है। एक तरफ हम वो कर देते हैं, ठीक है। अभी आप पहले से प्याज वगैरह का जो भी लाल करनी है, ब्राउन करनी है, उसका ऑयल देते हैं। ऑयल चाहिए आपको जी, ये लीजिए, हाफ कप के करीब तकरीबन इसमें ऑयल जाएगा। हाफ कप हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। चलें जी, और यहाँ पर हमारे पास जो मौजूद है वो 2 अदद बड़ी प्याज है, जिसको मूना ने बहुत अच्छा से स्लाइस किया हुआ है। और अच्छा मूना, शेफ्स जो होते हैं वो कटिंग बहुत ज्यादा उनकी इम्पोर्टेंट होती है, तो मेन चीज ही यही है, मेन चीज ही यही है एग्जैक्टली। और जब तक आप कटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपका जो खाने का जो टेस्ट है वो सारा कुछ प्रॉपर नहीं होगा जी।
और वैसे भी जैसे ये बिरयानी वगैरह के लिए जैसे हमने प्याज काटने तो वो बिल्कुल ये बारीक बारीक होंगे ना, तो वो सब पे कलर एक जैसा आता है। वरना ये होता है कि कोई कहीं से वो कलर कैसा होता है, कोई कलर कैसा होता है। अच्छा जी, जब तक हमारी ये प्याज यहाँ पर ब्राउन हो रही है, ब्राउन करनी है हमें, पिंक करनी है? नहीं, ब्राउन करनी है, ब्राउन करनी है, हमें इसे प्रॉपर ब्राउन करना है। तो जब तक हम इसे ब्राउन करें, यहाँ पे टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और यहाँ बन रही है मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी बन रही है। और जी जनाब, यहाँ पर हम प्याज को कर रहे हैं ब्राउन, और जो कि आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। ब्रेक पे जाने से पहले जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया, तो हमने यहाँ पर सिर्फ बताए इंग्रीडियंट्स। तो आप जो है वो सारी अब रेसिपी हमारे साथ साथ चल रही है, आप बिल्कुल साथ साथ हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले क्या किया था, सिर्फ चिकन को किया था मैरिनेट। हमने ली थी 1 kg चिकन जिस पर लगे हुए थे कट्स। साथ साथ हमने उसके अंदर ऐड किया था हाफ कप दही, हाफ पैकेट लाजवाब फूड्स का टिक्का बोटी मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसमें हरी मिर्ची ब्लेंड हुई हुई थी, वो हमने ऐड किया था, है ना मुन्ना? जी। और थोड़ा सा कलर ऐड किया था, फूड कलर और सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट आपने कम ऐड करना है क्योंकि लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड होता है जी। और यहाँ पर अब जो है हम अच्छे से प्याज को जो है वो ब्राउन करें। अच्छा, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, क्योंकि टाइम का प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम सेकंड वाला भी जो है ना वो लेके चिकन को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चिकन को दूसरे वाले पैन में ना, बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ पर एक वॉक कुक करने के लिए, तो यहाँ पर हमने चिकन को कुक करना है। ठीक है, तो चिकन इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ठीक है जी, आप इसमें ऑयल ऐड करें। 2 to 3 टेबलस्पून तक जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। सही। अच्छा, मूना ने कुकिंग कौन से इंस्टीट्यूट से सीखी है? मैंने बेसिकली लाहौर में। अच्छा, लाहौर से ताल्लुक है आपका? मेरा लाहौर से ताल्लुक है, शादी के बाद मैं इधर आई हूँ। अच्छा, तो मैंने वहीं पर किया था, सब्जाबार में, वहाँ अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ सब्जाबार उसी नाम से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहीं से किया हुआ है। चलिए, दैट्स रियली गुड। और फिर लाहौर और कराची में क्या डिफरेंस लगता है, मतलब लाहौर में और कराची में क्या डिफरेंस है? खानों का बहुत ज़्यादा। तो फिर आपने कोई लाहौरी डिश बनानी थी ना, हम तो लाहौर के खाने। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना आपने आना तो लाहौर की डिश बनानी, हमें भी तो पता चले लाहौरी खाना कैसे बनाते हैं भाई। ठीक है। क्योंकि अच्छा, लाहौर में कौन सी डिशेज हैं? यहाँ पर आपको पता है बिरयानी, कोरमा और लाइक इस तरह का, तो लाहौर के कौन से स्पेशल डिशेस होती हैं? लाहौर की स्पेशल जो डिश है ना, वहाँ पर जो मेन, जो मेरी अपनी फेवरेट डिश है, वो क्या है? नान चने। नान चने, कुलचे और नान चने, कुलचे चने। तो कुलचे वो घर में भी बन जाते हैं ना, कितने अच्छे शानदार। तो कुलचे चने। अच्छा, और चने जो होते हैं वो फिर उसके मुर्ग चने होते हैं या? जी, मुर्ग चने, अंडा चना, कोफ्ता चना, वो डिफरेंट उसकी वैरायटी है, एक नहीं है। कोफ्ता चना में कोफ्ते चनों के होते हैं? कोफ्ते बनते हैं ना जी, तो चने उसका ग्रेवी जैसे बनती है, इसको इसमें डाल देते हैं। रुक जाए, मैं टोंग यूज करके ना इसको डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल हमारा ज़्यादा ही कुछ गर्म हो गया है, लेकिन हम असल में मूना को मैंने बातों में लगा दिया था। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर तकरीबन कुक करना है। जी, इसको कुक करना है। उसके बाद इसको फ्राई हम अलग करेंगे। ठीक है, इसी में कुक करेंगे इसको अच्छी तरह। इसका ना ये पहले इसको इसमें पकने देंगे ना, इसको हलाना नहीं है, एक साइड से इसके अच्छी तरह कलर आ जाए। ठीक है, और फिर बाद में जो इसकी ये ग्रेवी थोड़ी बहुत बची है ना, वो फिर वो इसका साइड चेंज करके फिर वो भी ऊपर डाल देंगे। अच्छा ठीक है जी, हम इस तरह कर लेते हैं। इसको कवर कर दें। इसको कवर करना है हमने जी। चले, हम इसको कवर भी करते हैं और साथ साथ जो है हम इस पे जो मसाला है की ब्रशिंग कर देते हैं, ताकि इसका फ्लेवर जो है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी प्याज भी ब्राउन हो रही है और साथ साथ हमारी चिकन भी जो है वो मज़ेदार सी बिल्कुल कुक्ड हो रही है। तो यानी कि अच्छा, और इसके अलावा लाहौर के कौन से खाने होते हैं? जैसे चने और कुलचे तो हो गए, इसके अलावा क्या कौन सी कुजीन होती है वहाँ पर?
देसी फूड ही ज्यादा होता है, देसी फूड ही ज्यादा होता है। हमारी तरह बनते जैसे जैसे हम सब्जियां बनाते हैं या गोश्त के सालन बनाते हैं, जी जी, इसी तरह से आलू गोश्त बहुत फेवरेट है। हर दूसरे दिन जैसे हमारा तो यही होता था, जब भी अम्मी कभी पूछते थे तो हर दूसरे दिन आलू गोश्त अच्छा नहीं पसंद होता है बहुत सारे लोगों को, और अब तो डिफरेंट डिफरेंट नाम देने लगे हैं लोग। अब उसे जो है वो चिकन कड़ी भी कहा है, कह रहे हैं लोग ना, चिकन कड़ी। तो रेसिपी अगर देखो तो वो आलू गोश्त है भाई जी, चिकन कड़ी। उसमें बस उन्होंने ये करा, टमाटर हम जैसे साबुत डालते हैं या काट के डालते हैं, ब्लेंड करके डाल दिए, तो वो फिर चिकन कड़ी हो गई है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिशेस हो गई हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कुजीन आपको पसंद है? पाकिस्तानी तो जाहिर बात है हम सबकी फेवरेट है, देसी के अलावा आपको कौन सी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है कुजीन? कॉन्टिनेंटल भी खाते, मूड पे डिपेंड करता है। चाइनीज पसंद है, चाइनीज बनाती है? जी जी, चाइनीज अल्हम्दुलिल्लाह, चाइनीज में भी मैंने कोर्स किया है। अच्छा, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल और बेकिंग का ना। सही। बस ये कि ये शौक के हिसाब से चलता रहता है, जिस टाइम जिस चीज का हो जाता है और जिस टाइम मूड्स भी स्विंग्स होते हैं जी। कभी आपको पूरा वीक देसी अच्छा लग रहा होता है, कभी कॉन्टिनेंटल अच्छा लग रहा होता है, तो ये सारा कुछ हो रहा होता है जी। और साथ साथ मुना मुझे ये बताइएगा कि मतलब जो ऑनलाइन वर्क करती हैं और उसके बाद घर मैनेज करती हैं, दोनों में प्रॉब्लम नहीं होती कि करने में काम इस तरह से? क्योंकि वो एक शुरू में थोड़ा हुआ था फील, इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, सही। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब यूज्ड टू हो गई हूँ, अब तो इतना नहीं। दैट्स रियली गुड। तो घर में आपके कौन सपोर्ट करता है कि नहीं आप इस तरह शोज पे आती हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी जाती हैं, तो कौन सपोर्ट करता है? बच्चे, हस्बैंड। दैट्स रियली गुड। क्योंकि ज़्यादातर इस फील्ड में की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल जब तक वो उनकी इजाज़त नहीं है तब तक नहीं। इजाज़त भी ऐसा नहीं है कि वो ये है कि वो मना करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी मना नहीं किया। सही, लेकिन अपने टाइम को देख के कि जी, हाँ, इस वक्त आप जा सकती हैं। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल इस तरह से ही है। और साथ साथ चिकन बड़ा अच्छा सा एक अरोमा और कलर बिल्कुल इसका खुशबू आ रही है, और जो है वो प्याज भी हमारी ऑलमोस्ट ब्राउन की तरफ है। इसके बाद हम ये ब्राउन प्याज निकाल लेंगे ना? नहीं, इसी में इसको थोड़ा सा बस निकालेंगे जो दम के टाइम पे लगेगी, यानी कि जो हमें गार्निशिंग के लिए लास्ट जी जरूरत होगी। और फिर बाद में इसमें ये टमाटर जाएगा, लहसुन अदरक और सॉल्ट जाएगा, बिरयानी मसाला और थोड़ा सा टिक्का मसाला भी इसमें जाएगा कि इसका टेस्ट आ जाए, फ्लेवर इसका आ जाए, बैलेंस हो जाए। चलें जी, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्याज को हम कह रहे हैं, और चिकन को टर्न करना है, तो टर्न करना नहीं, अभी थोड़ा सा नहीं, इसको कवर कर दें। अच्छा, इसको कवर कर दें, चले हम इसको कवर कर देते हैं। नहीं, अभी कलर नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पर ब्राउन थोड़ी सी हमने प्याज निकाल ली है फॉर द पर्पस ऑफ, आपको पता है कि दम पे लगाने से पहले। और क्या करेंगे, बस थोड़ी सी इसको निकाल दिया कि दम पे लगाएंगे इसको। अब इसके बाद इसमें जाएगा ये टमाटर जाएंगे चॉप किए हुए। कितने टमाटर चाहिए? 2 बड़े वाले, 2 अदद बड़े टमाटर। अगर छोटे हैं तो 3 कर दें। ठीक है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग बिरयानी में तकरीबन आधा किलो की क्वांटिटी होती है, तो उतने ही जो है वो चावल उसके अंदर। ये टमाटर का साइज काफी बड़ा था ना ये। अच्छा, और फिर बाकी आप लेमन जूस भी ऐड करिए, दही भी ऐड करिए, तो उससे भी खटास थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ती है। इसी तरह जैसे बिरयानी मसाला भी आप ऐड करेंगी और चिकन टिक्का मसाला भी ऐड करेंगी, तो दोनों को बैलेंस करिए, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और फ्लेवरफुल है बहुत ही ज़्यादा। चलेंगे, यहाँ पर हम आँच को अब तेज़ करेंगे। दही को हमने डाल दिया है इसके अंदर। दही कितनी थी इसमें मुना? ये हाफ इसकी ना, हाफ कप है ये। सही, हाफ कप हमने यहाँ पर दही को ऐड किया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्या? अच्छा मुना, इसके अलावा कुकिंग के अलावा क्या शौक है आपके ना? कुकिंग, बेकिंग, और मैं फाइन आर्ट्स। ओह, सुघर लड़की आई है बिल्कुल ना। फाइन आर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है मेरे घर की, और स्टिचिंग भी आती है। ओह अच्छा, तो ये ड्रेस खुद ही स्टिच किया हुआ है? नहीं, ये खुद भी किया। स्टिचिंग होता है बड़ा लोग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जैसे होता है, एम्ब्रॉयडरी भी। ओह अच्छा, यानी कि सारे जितने भी मल्टीपल, क्योंकि बेसिकली ताल्लुक भी आपका लाहौर से था, वहाँ पर बहुत ट्रेंड है कि लड़कियाँ ना इस तरह सीखे, है ना? ऐसा सच नहीं है, कोई करने वाले करते हैं, कोई नहीं भी करते। ये भी जरूरी नहीं है। शौक होता है कि आप, मुझे शौक था, मुझे जब जिस टाइम जिस चीज़ का शौक चढ़ता था वो काम कर लिया। That's really good. अच्छा, मैं बता दूं, मुना का माशाल्लाह बहुत बड़ा जो है वो बेटा भी है, और वो माशाल्लाह मतलब इतनी स्मार्ट है। उसका क्या राज है? कोई डाइट करती हैं
या एक काठी होती है ना तो सारा, या खाती कम है, तो इसका क्या है? खाती तो है कम नहीं, खाती बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। और ये है कि मेंटेन काम सारा खुद ही करती हूँ, खुद ही करती ना कभी कोई डाइट वगैरह कुछ नहीं करती। बस मुझे ये खुद ही सारा कुछ काम करना मुझे अच्छा लगता है, अपने आप को बिजी रखती हूँ शायद इस वजह से। सही। अच्छा, इसको आप मेरे ख्याल से टर्न किया जाए। जी जी, इस पे कलर आ गया ना। चलिए जी, यहाँ पर चिकन टिक्के को हम अब टर्न कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी चली जाएगी। हरी मिर्च पूरी इसीलिए डाली है क्योंकि लहसुन अदरक के साथ भी हरी मिर्च थी ना, ये जस्ट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें 2-3 दफ़ा। अच्छा, ये वाला मसाला भी ऐड कर दूँ ना? जी जी, ये इसके ऊपर जाएगा, वेस्ट ना हो, क्योंकि मेन फ्लेवर आपको पता है कि इसी तरह से जी इसी पे ही आएगा होता है। चलिए जी, यहाँ पर हमने ये जो मैरिनेट किया हुआ जो मसाला था रिमेनिंग, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसको अगेन कवर कर दूँ ना? जी जी। और फ्लेम हमने लो रखनी है, थोड़ी लो फ्लेम कर दें इसकी, ताकि ये नीचे से भी दूसरी चिकन हमने साइड चिकन अच्छा सा ना गल जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा सा उसका गल जाए। और इसको भी थोड़ा सा हल्का कर दें। इसको भी हमने हल्का कर दिया, थोड़ा सा करना, मैंने ज़्यादा ही कर दिया। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे मुना? ये इसका थोड़ा सा ना ये मसाले इसके हो जाए, बिरयानी मसाला ऐड करना जी। अच्छा, इसमें जाएगा टिक्का मसाला जाएगा, सॉल्ट अभी डालूंगी। सही, सॉल्ट डालूंगी। देखिए अगर दूसरे मसाले घर के भी हम मसाले डालेंगे ना तो ये फिर बहुत ज्यादा ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। जो इनका पैकेट का अपना एक टेस्ट होता है, एक अपना अरोमा होता है, वो फिर बिल्कुल ना गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका बिल्कुल फ्लेवर है, और सारा इसमें बिल्कुल तेज पत्ता और एवरीथिंग इसके अंदर मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इसमें हर चीज़ मौजूद है जी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? अब इसमें ये बिरयानी मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा टिक्का मसाला जाएगा, क्योंकि टिक्का ऐड कर दें। आप स्पून लेना चाहें तो उसकी मदद से। तो ये यहाँ पर हमने ऐड किया है बिरयानी मसाला। स्पून मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं आपको सच्ची बता दूँ। कोई इशू नहीं है अंदाजे से ही करती हूँ, कोई इशू नहीं है। असल में सिर्फ हम बताने के लिए ना कि जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनको थोड़ा सा क्वांटिटी का आइडिया हो जाए। 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि उसमें भी मसाला है। बिल्कुल, तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसकी अपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें है, वो पैकेट खुला है, उसकी खुशबू से पता चल रहा है कि इसके स्पाइसेस वगैरह ऑल आर परफेक्ट, और जो है वो इस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छा मुन्ना, घर में दावतें होती होंगी तो घर वाले बड़ा खुश होते होंगे कि मुन्ना ने मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाने, है ना? फैमिली में मुन्ना मशहूर होंगी क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई इस तरह का होता है कि जिसके हाथ के खाने आपको पसंद होते हैं और आप इंतज़ार कर रहे होते हैं जी जनाब उनके घर से इन्विटेशन आए तो हम जाएं। और साथ साथ अच्छा यहाँ जो है वो चिकन का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट तकरीबन चिकन भी हमारी टेंडर हो रही है। और साथ साथ अब हमने क्या करना है? बस ये इसका मसाला हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ये जैसे थोड़ा सा ये ना एक जान हो जाए थोड़ा ना, जैसे मसाले यहाँ पर जब तक ये मसाला थोड़ा सा हो रहा है और जब तक यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर मूना से हो रही हैं यहाँ पर कुछ मज़ेदार से चटपटी बातें क्योंकि मूना का ताल्लुक है लाहौर से। और इसके अलावा जैसे डिशेस में आपको डिफरेंस लगा है कि लाहौर और पाकिस्तान की थोड़ी सी अलग है, इसके अलावा और लाहौर और कराची में क्या फ़र्क है? सॉरी, पाकिस्तान में लाहौर और कराची में क्या फ़र्क है?
शुरू जब मैं आई थी ना, मुझे यहाँ के खाने ज़्यादा स्पाइसी लगे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है लाहौरी बहुत ज़्यादा स्पाइस खाते हैं। नहीं, मुझे यहाँ का ज़्यादा स्पाइसी लगा था, क्योंकि शुरू जब आए थे तो बाहर का खाना खाते थे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता था। और स्पेशली यहाँ की बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मुझे भी नहीं बनानी आती थी, जो सच्ची वाली बात है। मैं पंजाबी बिरयानी बनाती थी, जो पुलाव होता था उसको बिरयानी कहते हैं। अब मेरे बच्चे यही बोलते हैं, मम्मा वहाँ जाओ तो वो पुलाव को बोलते हैं बिरयानी है। सही, ये डिफरेंस जो है वो अब क्लियर हो गया होगा जी। अब तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया वहाँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसमें मुना? बस ये इसका मसाला बन गया। ठीक है, इसका तकरीबन हो गया। अब इसमें हमने लेमन जूस डालना है। ठीक है, ठीक है। कितने लेमन का जूस था ये है 3 लेमन होंगे। ठीक है, ठीक है। पहले जब हमने उसमें डाले थे ना, उसमें अगर आप बॉटल्स वाले उसमें जाएंगे तो आप 2 टेबलस्पून ये इसमें ऐड कर सकते हैं। ये फ्रेश है, कोशिश करा करें चीज़ों को हमेशा फ्रेशली इस्तेमाल करें। और आप तो छोटे छोटे पौधे घरों में भी आप लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग प्लांटिंग का शौक है, जैसे हरी मिर्चें घर में उग रही हैं, टमाटर छोटे से गमलों में आ जाते हैं। इसी तरह नींबुओं का बड़ा और कड़ी पत्ता बड़ा उसका अच्छा होता है। और मैंने अपने घर में सारी चीज़ें लगाई नहीं थी हैं, और टमाटर नहीं थे और हरी मिर्चें नहीं थी, लेकिन कड़ी पत्ता और लेमन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। तो वो बड़ा जल्दी ग्रो भी होता है, जलता भी नहीं है और बड़ा अच्छा रहता है। उनका जो घर में होता है उनका अरोमा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। वही बात आ जाती है ना कि अपने हाथ से करी हुई चीज़ों की जो खुशी होती है वो मार्केट से खरीदने वाली चीज़ों की नहीं होती है। बिल्कुल। चलो जी, अब क्या हो गया हमारा? ठीक है, ये चिकन भी हमारा तकरीबन डन हो गया। ठीक है, इसको हम तेज आंच पे ना ड्राई कर लेते हैं। तेज कर लें। हाँ। और थोड़ा सा हम इसमें से ये मसाला निकालेंगे जो दम पे लेयरिंग के लिए ना। ठीक है, लेयरिंग में यूज करेंगे। सही है। इसका अभी थोड़ी देर के लिए ना चूल्हा बंद। ठीक है, मैं चूल्हा इसका बंद कर दिया है। बिल्कुल डन हो गया। बिल्कुल, मसाला बिल्कुल डन हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी। ज़रूर आपने ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और इजी सिंपल क्यों? मसालों की वजह से। मसालों की वजह से ज़्यादा लंबा नहीं प्रोसीजर करना पड़ा। ये मसाले हमारे पास है। हाँ, ये मसाले हमारे पास थे तो हमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले और डिफरेंट जो मसाले थे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको हम खुश्क कर रहे हैं ताकि इसमें टिक्का लुक आ जाए और इसी तेल में ये टिक्का हमारा फ्राई हो जाएगा। मुना, हमें अलग से इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप कहती हैं नहीं बस इसी में करेंगे। बस ये कि इसका बस थोड़ा सा कलर, वो गोल्डन कलर आ जाए ना, वो हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, टच नहीं करेंगे तो आ जाएगा। जब तक हम इसके राइस को आप लेयरिंग करना शुरू कर दें। बस ये इसका ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें ये राइस डालेंगे। ठीक है, मैं आपको स्पून दे देती हूँ जी, इसकी मदद से आप ये राइस ऐड कर दें इसमें। ये लीजिए। चलिए जी, यहाँ पर अच्छा 1/2 kg हमने राइस लिए हैं। जी जी। ठीक है, तो हमने इसकी जो है यहाँ पर फर्स्ट लेयरिंग करी है ये। जी जी। ये सारे डाल, और भी हैं तो फिर वो हम सेकंड लेयर में वो ऐड कर देंगे। ये सारे आप डाल दें। ये सारे इसमें जाएंगे क्योंकि हमने चावल की क्वांटिटी 500 ग्राम थी तो हमने थोड़ा सा शो करने के लिए यहाँ रख दिए थे। बाकी हम इसमें और मज़ीद ऐड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इस लेयरिंग में क्या ऐड करेंगे? इसमें ये जो मसाला बाकी है वो डालेंगे और चिकन डालेंगे थोड़ा सा। उसके ऊपर ये धनिया पुदीना। ओके जी। और प्याज वगैरह जाएगा। अच्छा, चावल बॉईल करने का क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि चावल बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो चावल ऐसा होता है कि सम टाइम लग जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं या ओवर कुक्ड हो जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा मुना बताएं कि किस तरह से चावलों की जो परफेक्ट चावल के जब भी पकाएं ना तो कोशिश ये करें कि ना पानी ज़्यादा, अच्छा खुला चावलों का पानी होगा ना जब, और तो वो फिर ये होता है कि वो चावल भी अच्छी तरह सही फूलते हैं। और दूसरी बात, पतीला बड़ा होना चाहिए। पतीला बड़ा होना चाहिए। अभी मैं पतीला बड़ा होगा ना तो वो चावल फूलते भी हैं। उनकी एक जो चावल का जो कहते हैं ना लंबा लंबा खिला खिला चावल, वो बनता है। चलिए जी, यहाँ हमारा टिक्का जो है बिल्कुल फ्राई भी हो गया है और भुन भी गया है। ठीक है जी, इसको मज़ीद हमें कुक करना है। बस थोड़ा सा, बस ये जब तक ये हो रहा है ये भी साथ। ठीक है जी, फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि हमारा जो टिक्का है वो लगे नहीं। और जस्ट बस ये इसका यही करना है, इसको थोड़ा सा लगाना है थोड़ा सा जी। तो वो थोड़ा ये है कि इसका थोड़ा ये जब लगेगा ना वो जो एक थोड़ा सा स्मोकी सा, एक स्मोकी का और कलर भी आ जाता है ना वो। और अगर आप चाहें तो इस पोजीशन के बाद आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के किसी पैन में इसको ग्रिल कर सकते हैं। का फ्लेवर दे दें, इसको ग्रिल कर लें या आप इसको स्मोकी फ्लेवर दे दें। और या आप इसमें जो है वो हम इसमें लास्ट में कोल का फ्लेवर देंगे
और अब हमने क्या करना है इसके अंदर, चिकन ऐड करेंगे और चावल की दूसरी लेयर, और ये धनिया पुदीना और प्याज डालेंगे, ठीक है, फूड कलर डालेंगे और कोयले का दूध। अब क्या करना है मोना, आपने इसमें जो है स्मोक का फ्लेवर देंगे ना? जी जी। तो टिक्के में देंगे हम? जी, ये इसमें बिरयानी में ही रखेंगे। अच्छा, इसको पहले ये डालेंगे। ठीक है, आप करें, आ जाएं इस तरफ, आ जाएं, इसको आप रेडी करें। और यहाँ पर जो है वो हमारी टिक्का बिरयानी ऑलमोस्ट डन पर है। और मोना बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आप आई और आपने इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2-3 बार आपका किचन देख चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं इस किचन में आना है। थैंक यू सो मच मोना, सो नाइस ऑफ यू। और रेसिपीज कैसी लगती हैं, ट्राई करती हैं मेरी? जी जी। मोना को जरा देखते हैं। अच्छा होता है ये, पता है मैं भी बहुत सारे लोगों की रेसिपीज देखती हूँ, भले मुझे वो रेसिपी आती है लेकिन हर किसी का कुकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। जी जी। और हर किसी की अपनी क्रिएट करी हुई, ओन क्रिएट करी हुई कुछ क्रिएशंस होती हैं, डिशेस होती हैं, तो वो बड़ा अच्छी लगती हैं जी। और इसी तरह हम लोगों का क्योंकि शौक कुकिंग की तरफ है, हमारा सारा पैशन ये है जी। तो हम ये सारी चीज़ें, इवन कि मैं जो है वो बाहर के जो फॉरेनर्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, उनकी डिशेस भी देख रही होती हूँ, उनकी सारा कुछ कर रही होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी यूज़ करते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते, जो हमारे यहाँ जो है वो हलाल नहीं है, तो हम उसके ऑल्टरनेट्स होते हैं, जैसे कि चिकन ब्रॉथ यूज़ करके हम बना लेते हैं और डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ कर कर उसको यूटिलाइज करके हम बना रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा इसका खूबसूरत सा एक लुक आया है और बिल्कुल परफेक्ट टिक्का यहाँ पे है, शानदार सा जो है वो मोना, यमी लग रहा है। अच्छा, ये वाली डिश पसंद है घर में सबको? जी बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों को जब मैं आते वक्त पता चला कि मैं ये बना रही हूँ, मुझसे खाएंगे लेकिन हम भी खाएंगे, हमारे लिए भी। तो बच्चों को यानी कि बहुत ज़्यादा ये, बहुत ज़्यादा बच्चों के बाबा को। अच्छा, बच्चों के बाबा को भी पसंद है, तो उनके लिए तो मैंने ये सीखी है बिरयानी। ओह अच्छा। वो फुल टाइम बिरयानी लवर है। अच्छा, उनको जितनी भी कराची वाले, पक्के कराची लाहौर वाली, उनको चने पसंद है। उनको जितने भी खिला दे बिरयानी वो काम है। अच्छा, कराची और लाहौर में लड़ाई होती है? ये बनती है? नहीं ऐसे नहीं। अच्छा जी, क्या बंद कर दूं मैं? ये वाला इसके ऊपर थोड़े से चावलों की लेयर जाएगी लास्ट में। मुझे तो इतना अच्छा इसका प्रेजेंटेशन लग रही है, दिल ही नहीं कर रहा इसमें मजीद चावलों को ऐड करूं। थोड़ा सा जाएगा ना तो वो बिल्कुल फिर वो मसाला ज्यादा हो जाएगा, चावल कम हो जाएंगे। सही। तो अब हम इसमें, अच्छा लास्ट में हमने इसमें ऑयल ऐड करना है या नहीं करना? जी जी, वो कोयला जाएगा ना। हाँ सही, कोयला जाएगा तो फिर उसके लिए ऊपर हमें। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल लास्ट इसकी प्रेजेंटेशन पर है और अब हमने क्या करना है मोना, जल्दी जल्दी इसमें कोयला रखेंगे। ठीक है, कोयला हमारा आइए। और वैसे तो ये इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, मैं तो घर में भी वो यही करती हूँ। अगर आप ये इसमें प्याली रखेंगे तो फिर ये इसको दबा दें थोड़ा सा, नो इशू। चावल हमारे बहुत अच्छे से डालना हुआ है। ये इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा और हल्का सा ऑयल ना ये इस पे चावलों पे बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा। ठीक है जी। तो ये डालेंगे कलर, फूड कलर, तो जल्दी से ढक देना कि इसका स्मोक जो है ना निकले नहीं। कितना इसका बिल्कुल प्रिटी जो है वो आ रहा है सारा ना, और इतना अच्छा लगता है ये स्मोक जो उड़ता है। और फिर उसके बाद और मुझे अच्छा मोना वो वाला शौक है, वो जो हम टॉसिंग वगैरह करते हैं और थोड़ा सा तो वो उसकी बहुत कोशिश की। उसकी ट्रिक है, छोटी सी एक ट्रिक है कि डरना नहीं है बस तो वो हो जाती है। और लिटरली मोना पता है, मैं अपने बारे में अगर एक बात बताऊँ ना, मेरे साथ क्या होता था, मैं जब मैंने शेफ़ का कोर्स नहीं किया, मैं किचन में जाती थी और ना इसी तरह से आग लग जाती थी, तो मैं डर जाती थी, अल्लाह मैंने क्या किया है, ये मुझसे क्या हो गया है। तो ऐसा होता था, तो साथ साथ ये था। और इसके साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर अब बिल्कुल हमने इसको थोड़ा सा दम दिया है और इसको यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट मज़ीद दम देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन। जब तक हम टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ना, ताकि हमें प्रेजेंटेशन करने में इसकी जो है वो ठीक है जी। यहाँ पर हम टेबल को क्लीन कर लेंगे। अच्छा, आप इसको निकालेंगे किस में? प्लेट में निकालेंगी, इसको किस तरह से सर्व करेंगी या प्लेटर में निकालेंगी? प्लेटर में करना है। ठीक है, हम इसको प्लेटर में सर्व करेंगे। जी जनाब, तो यहाँ पर मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी तैयार हो गई है जो कि मोना ने बनाई है। और मोना जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, साथ साथ बिजनेस करती हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। फूड पॉइंट के नाम से इनका पेज है, FOOD/.point है इनका।
और साथ साथ पॉइंट की स्पेलिंग है ना, ये पॉइंट है POINT, हाँ पॉइंट की स्पेलिंग है POINT। और साथ साथ जो है वो मुना जो है ऑर्डर्स लेती हैं। अगर आपकी कोई बर्थडे आ रही है, कोई डिफरेंट इवेंट आ रहा है, आपको ऑर्डर्स बनाने तो ऑर्डर करना है तो मुना से बिल्कुल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और जो है वो ऑनलाइन इनका बड़ा मज़ेदार सा केक और डिफरेंट ये सारा बिक्री के आइटम्स के ऑर्डर्स दे रही होती हैं। तो ज़रूर आपने जो भी आपका इवेंट है उसमें मुना का, और नहीं तो आपने उनका पेज ज़रूर विज़िट करना है ताकि इनका वर्क आपको पता चल सके ये किस तरह के पिक्चर्स बनाती हैं, किस तरह का क्या करती हैं सारा कुछ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम बिरयानी का जो लास्ट बिल्कुल, और ये ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। और यहाँ मैं अब निकाल रही हूँ मज़ेदार सा जो ये हमारा स्मोकी टिक्का बिरयानी यहाँ पर जो रेडी हुई है, तो इसे हम निकाल रहे हैं। इसको हमने इस तरह से मिक्स किया है। आपको पता है कि लेयर वाली बिरयानी जो होती है वो 3 लेयर से होती है, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसको निकाल रहे हैं ताकि आपको इसका फाइनल लुक दिखा सकें। और थोड़ा सा हम इट्स लुक रियली यमी, और मुझे तो बड़ा मज़ेदार सा आज कहते हैं ना, आप बिरयानी खा लें सुबह सुबह शाम शाम आपका दिन बन जाता है। और नाश्ता तो हमने किया हुआ है, लेकिन खाना जाहिर सी बात है कि मुना ने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, तो मिलके हम इसको ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर हम प्लेट को थोड़ा सा अपना क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया है अपनी प्लेट को। और अब हम कुछ टमाटर इसमें ऐड कर दिए, थोड़ा सा हम इसके इस साइड पे ये ग्रीन कलर ऐड करेंगे। अच्छा, ग्रीन कलर कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसे लगता है वो जैसे वो मासूम सा, बिल्कुल जब तक उसमें धनिया नहीं जाता उसकी रौनक नहीं आती है। एग्जैक्टली, तो यही वाली सारी चीज़ होती है। और यहाँ हमारी जो मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और मुना बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने का। और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया बुलाने का बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच डियर। और साथ साथ जो है वो नेक्स्ट आपने आना है तो लाहौरी कोई डिश बनानी है यहाँ पर, या कुछ बेकिंग का बनाना है, ताकि हमें भी पता चले कि ऑर्डर्स जो आप लेती हैं तो किस तरह का आपका वर्क होता है, मैं इसको टेस्ट करके देखूँ। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर वक्त हो गया है मेरे जाने का, और मुझे और मुना को और मेरी वीनस HTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।